गर्मियों की छुट्टी में दादाजी के पास गांव घूमने आया एक बालक उछलते कूदते दादाजी की गोद में जा बैठा और बड़े गर्व से बोला, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? बच्चे की बात सुन दादाजी ने अपना सिर हिला दिया और बच्चे का हाथ पकड़ उसे पौधशाला ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने 2 पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया व एक पौधा घर के अंदर गमले में लगा दिया। दादाजी ने लड़के से पूछा कि इन दोनों पौधों में से कौन ज़्यादा सफल होगा। बच्चा कुछ देर सोचकर बोला, अंदर का पेड़ ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वह अंदर सुरक्षित है, जबकि बाहर का पौधा को धूप, आंधी, तूफान व जानवरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अंदर का पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अपना अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पेड़ों पर बराबर ध्यान देते रहे। समय बीतता गया और जब 3-4 साल बाद वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया तो उसने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, मैंने आपसे पिछली बार सफलता के कुछ उपाय पूछे थे, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया, लेकिन आपको इस बार कुछ न कुछ बताना ही पड़ेगा। दादाजी मुस्कुराए और उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे गमले के पौधे के पास ले गए। अब वह पौधा एक खूबसूरत पेड़ में बदल चुका था। पेड़ को देखकर बच्चा बोला, देखो दादाजी, मैंने आपसे कहा था ना कि गमले वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। अरे जरा बाहर वाले पौधे का भी तो हाल देख लो। ये कहते हुए दादाजी बच्चे का हाथ पकड़कर बच्चे को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल वृक्ष खड़ा था और उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उस पेड़ के नीचे कई राहगीर आपस में खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब बताओ, दोनों पौधों में से ज़्यादा सफल कौन हुआ? दादाजी ने बच्चे से पूछते हुए कहा। लड़का शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लड़का आश्चर्य से बोला, बाहर तो इस पेड़ को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, तो फिर कैसे? दादाजी मुस्कुराए और बोले कि बाहर इस पेड़ को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुसीबतों का सामना करने के अपने फ़ायदे भी तो हैं। बाहर वाले पौधे को आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं को आसमान में फैला ले। जिन आंधी तूफानों को तुम मुसीबत समझते थे, आज उन्हीं आंधी तूफानों की वजह से इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि ये बड़े से बड़े तूफानों का सामना कर सकता है। अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, उन बातों को तुम ध्यान से सुनना कि यही बातें तुम्हें सफल बनाएंगी। तुम्हें इन बातों को अपने अंदर उतार लेना है। दादाजी ने आगे बोलना शुरू किया कि अगर तुम जिंदगी में सुरक्षित विकल्पों को ही चुनते रहे तो तुम अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाओगे और उतने सफल नहीं हो पाओगे जितना सफल तुम्हें होना चाहिए। अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है और ना ही उस लक्ष्य को पाना तुम्हारे लिए असंभव होगा। लड़के ने गहरी सांस ली और उस वृक्ष की ओर देखने लगा। आज लड़के को एक सफलता का एक बड़ा सबक मिल चुका था। हम जीवन में जिन रुकावटों को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत बनाती हैं और यही हमें जीवन में अधिक सफल भी बनाती हैं।